नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, हमारे वेद प्रकाश सर ने जो क्रांति शुरू की है, उसमें आज हमारी प्रतिशत की दूसरी क्लास होने वाली है। तो बच्चों, इस प्रतिशत को मैंने कल एक लेक्चर लिया था, जिसमें मैंने बहुत ही बेसिक चीज़ें पढ़ाई थी। और आपको बता दें, उसी क्रम में मैं आज आपके सामने प्रतिशत का दूसरा लेक्चर लेकर आया हूं। बच्चों, मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर में जो प्रतिशत है, इसके बहुत सारे आपके पार्ट बनने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। बहुत सारे बच्चों की डिमांड ये है कि सर आप बहुत बेसिक से शुरू किया। बिल्कुल शुरू किया है, लेकिन बहुत ऊंचाई तक लेकर जाने वाले भी हैं। प्यारे बच्चों, आप अपने आप को पहचानो, आप अपने अंदर की क्षमता को पहचानो, अपने आप को निकालो। स्वामी विवेकानंद की एक लाइन है, उससे मैं शुरू करना चाहूंगा। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। आप अपनी आंखों से हाथ हटाइए और मैं आपके साथ हूं। इसी के साथ मैं आज आपके साथ प्रतिशत की दूसरी क्लास शुरू करने जा रहा हूं। तो बच्चों देखिए, ठीक है बेटा, कल मैंने आपको प्रतिशत पढ़ाया था। एक क्लास पढ़ाई थी जिसमें मैंने आपको परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना बताया था। भिन्न का भी मतलब बताया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि ए बटे बी हो, एक्स बटे वाई हो, एम बटे एन हो, तो हर जो होता है वो मूल वैल्यू होती है और अंश जो होती है वो प्राप्त वैल्यू होती है। यानी एक्स बटे बाई, तो बाई में से एक्स यानी बाई चीज है, उसमें से सिलेक्ट एक्स को किया जा रहा है। इस टाइप से मैंने आपको बता रखा था। फिर मैंने आपको कुछ परसेंट भी बताए थे। जैसे मैंने फिर से थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। एक्स परसेंट का मतलब 100 में से, यानी एक्स 100 में से एक्स, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी, अगर इस 100 है तो 0.0 एक्स, यानी परसेंट का मतलब 2 अंक पहले दशमलव। अगर आपको इसको भी सीखना है तो आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बताने वाला हूं। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि 100/15 तक बता दिया था। आज हम बात करेंगे 100/16%। बच्चे, 100/16%। अब हम इसकी तरफ जब देखेंगे कि 100/16, तो 100/16 होता क्या है? तो बेटा, जैसे ही हम देखेंगे कि ऊपर 100 है, नीचे 16 है, दोनों ही किससे डिवाइड हो रहे हैं? तो प्यारे बच्चों, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 चौकू 16। तो प्यारे बच्चों, ये होगा 25 और बटे में 4%। कैसे हुआ? हमने 4 से डिवाइड किया, 4 का पाड़ा पड़ा, 10 से ज्यादा नहीं हुआ, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंचे 20, 4 चौकू 16। ठीक है बच्चों, 4 का पढ़ा ऐसा पढ़ो 25 से ज्यादा ना हो। 4 छंग 24, यानी 6 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो बच्चों, 4 छंग 24, 6 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है। एक रिमाइंडर बच रहा है, एक शेष बच रहा है, तो 6 सही 1/4%। बेटा याद रखना, 1/4 का मतलब होता है 0.25। तो बेटा इसका मतलब होगा 6.25%। और बेटा देखिए, अब परसेंट का मतलब था 2 जीरो कैंसिल, इसका मतलब हो गया इसकी वैल्यू बनेगी 1/16। बोलो हाँ या ना? कुल मिलाकर मेरे एक बात अच्छे से समझ में आ गई कि 100/16 आपको मिलने वाला नहीं है। 25/4% का मतलब 1/16, 6 सही 1/4% का मतलब 1/16, 6.25% का मतलब भी 1/16। इसके बाद हम देखते हैं, अगर हम 100/17%, देखिए
इसको आप सही बटे नहीं, सीधा दशमलव की तरफ लेकर चलें। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे, 17 का पहाड़ा पढ़िए 100 से ज्यादा ना हो, पहाड़ा तो याद ही करने पड़ेंगे। तो 17 पंचे 85, यानी 5 बार जा रहा है। प्यारे बच्चों, बचा कितना है? 15। मैंने तुरंत दशमलव लगाया। जैसे ही दशमलव लगाया तो 17 पंचे 85, दशमलव लगाया। अब 15 बचे थे, दशमलव का मतलब हो गया 150। अब 17 का पहाड़ा पढ़ो 150 से ज्यादा ना हो। तो 17 अट्ठे 136 और 17 नेमा 153, अट्ठे 136, नेमा 53 ज्यादा जा रहा, तो 17 अट्ठे 136। फिर कितने बचे? 14, क्योंकि 150 थे। 17 अट्ठे 136, बचे कितने हैं? 14। दशमलव लगा, फिर 0, और 17 अट्ठे 136। इसका मतलब हो गया 1/17। अगर कहीं पर एग्जामिनर सिर्फ इतना ही लिख देगा कि 5.88% की भिन्न क्या है, बस इतना ही लिखेगा एग्जामिनर, पेपर उसने सेट कर दिया कि 5.88% की भिन्न क्या है। बेटा अगर आपको ये पता नहीं है ना, अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप 10% हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 लगाएंगे, और आप 1/17 तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। वो एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन गलत करके चले आएंगे। इसके लिए आपको एसआरजी एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा। और आपको पता है सारी चीजें कॉस्ट ऑफ फ्री है, ये मैं आपको बताते हूं। हाँ, आपको पूरा सिलेबस मिलेगा। ये बात भी बच्चे पूछते हैं कि क्या पूरा सिलेबस मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। एक एक सिलेबस, एक एक अक्षर का, सारी क्लासें कॉस्ट ऑफ फ्री। बच्चे पूछते हैं सर जी फीस क्या है? एक ही फीस है। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बस चैनल को शेयर कर दो, अपना फैमिली बड़ी कर दो, हमारा भी मोटिवेशन हो। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी मोटिवेशन की चीज होती है। बस यही है हमारी दक्षिणा है, यही हमारी फीस है। देखो अब जरा देखिएगा, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दें बेटा, तो 2 अट्ठे 16, और 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 पंचे 10 और 1 11, और देखिए 2 से गुणा कराया है, और दशमलव 1 2, 2 अंक पहले है तो 2 अंक पहले दशमलव। अब 11.76% का मतलब 2/17, 11.76%। अब एग्जामिनर ने पूछ दिया कि भैया 11.76% का मतलब, अब आप बता ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपको 5.88% पता है, एकदम से आएगा अच्छा इसका 2 गुना है, उसका 2 गुना है, बस 2 गुना का खेल है। अगर हम इसका 3 गुना करें तो 3 अट्ठे 24, और 3 अट्ठे 24 और 2 26, और 3 पचे 15 और 2 17। 3 का तो पढ़ा आता ही होगा ना। अब 3 गुना कैसे करेंगे? 3 का पढ़ा पढ़ो 8 बार, 3 अट्ठे 24, 2 शेष हुआ, 3 अट्ठे 24 और 2 26, 2 बचे, 3 पचे 15, 2 17। अब बेटा 2 अंक पहले दशमलव, दशमलव। अब इसकी वैल्यू तो बेटा जैसे ही हमने इधर 3 से मल्टीप्लाई कराया, इधर भी 3 से करा दो, 3/17। इसी प्रकार 3 से करा दो, 4 से करा दो। ये आप अपनी प्रैक्टिस घर पे करिए, जरूर जरूर करिए। हम कह रहे इसलिए कर लिए, बस मान लीजिए, ठीक है, नहीं तो बहुत मारेंगे आके, याद रखना। अब जरा देखिए, अगर हम देखें 100/18%, पहले तो आप देखिए डिवाइड करने का प्रयास करें। 2 पंचे 10 और 2 नेम 18, 50/9%। इसको दशमलव में ले चले तो 9 का पहाड़ा पढ़िए 50 से ज्यादा ना हो, 9 पना 45, कितने बच्चे हैं? 5, दशमलव लगाया, दशमलव लगा दिया, फिर 50 हो गए, फिर कितने हो गए? 50, 9 पना 45, अब फिर से 45 है और फिर 85 बनेंगे, यानी 5.55%। ठीक है, जरा इसको फिर से देखिए, 100/18% किया मैंने, डिवाइड किया, 2 नेम 18, 2 पंचे 10, यानी 50/9%। अगर हम 9 पना 45 यानी 5 सही 5/9%, 5 सही 5/9% भी इसको लिख सकते हो। और 5 सही 5/9% का इसको डेसिमल फॉर्म में बदलेंगे तो 9 पना 45, 5 बचे 50 हुए, 9 पना 45। बेटा इसकी वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल होंगे तो इसकी वैल्यू बनेगी 1/18। क्लियर है? अब जरा देखिएगा कि 100/19%। अब 19 का पहाड़ा पढ़िए 100 से ज्यादा ना हो, 19 चौक 76,
19 चौक 76 और 19 पना 95। अरे अभी 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 और कम है, तो इसका मतलब ये भी, हाँ 19 चौक 76, 19 पना 95, बचे कितने 5 और बटे में 19%। बेटा देखिए, अब 5 तो कंफर्म है कि 5 तो दशमलव में आने वाला है। अब 5/19 को अगर हम डेसिमल में बदलेंगे तो बेटा दशमलव लगाएंगे, 50 हो जाएगा। अब 19 दूना 38, 19 तिया 57, ज्यादा हो गए, तो 5.19 दूना 38। अब बचा कितना है 12। अब दशमलव लगा है, ये दशमलव हमेशा ही जीरो बढ़ाता रहेगा, एक बार लगा तो बढ़ाता रहेगा। 120 हो गए और 19 छंग 114। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी 1/19। अब समझ लीजिए, अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंचे 10, 10.52% होगा। तो प्यारे बच्चों ये भी 2/19 हो जाएगा। आप जरा देखिए, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो 3 18, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 पचे 15 और बेटा 2 अंक पहले दशमलव, बेटा ये 15.78%। अब 15.78%। अब मुझे याद है ये मैंने प्रीवियस ईयर किसी ना किसी एग्जाम में देखा है, सिंपल सा था, कुछ वैल्यू का 15.78% पूछ लिया था। क्वेश्चन तो सरल है, सबको लग रहा सरल है। अब बच्चे कह रहे थे सर जी बस कंफ्यूज कर गया, टाइम बहुत ले गया, टाइम टेकिंग थी, कैलकुलेटिव थी। यार कैलकुलेटिव तो हो ही जाएगी ना, जब आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको पता है, अब नहीं कैलकुलेटिव होगी, अब कोई कैलकुलेटिव नहीं। और 100/20 का मतलब 5%। ठीक है, तो इतनी मैं आपको बता रहा हूं। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन फिर आज करवा रहे, धीरे धीरे फ्रैक्शन भी बताएं, क्योंकि एक साथ अगर सारा बता देंगे तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखिए, तो कल मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बताए थे कि यदि किसी संख्या का 10% बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, इस टाइप से क्वेश्चन मैंने वृद्धि और कमी पर आधारित बताए थे। आज मैं आप लोगों को सामने बताऊंगा और बेसिक्स क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे समझिए, मान लीजिए मेरे पास ये कोई व्यक्ति ए है, ये बी है, इनके पास रुपए हैं 2000 और इनके पास रुपए हैं 2500। बिल्कुल बेसिक्स। हो सकता है ये पूछ दे कि ये बी के पास ए के पास से कितने प्रतिशत ज्यादा रुपया है। सिंपल सा है, आप लगा सकते हो। ए के पास 2000 रुपए थे, बी के पास 2500 रुपया है, कितना ज्यादा है? तो बेटा 500। अब ये तो एग्जाम में नहीं पूछेगा कितने प्रतिशत ज्यादा है। आपको पता है कि 2000% का मतलब मैंने बताया ही था कि 100 में काउंट कर लेना। प्रतिशत का मतलब था ही 100 में काउंट कर लेना। अब 2000 में 500 ज्यादा है। अब 2000 को अगर हम 100 में ले जाएंगे तो इस 100 की परसेंट की वैल्यू निकालेंगे, कितने परसेंट ज्यादा है? तो 500। सीधा बता रहे 500 और बटे में कितना हो जाएगा 2000। अब हम किसमें, चूंकि परसेंट है 100 में काउंट कर रहे हैं, इसलिए इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से, यही परसेंट हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। बेटा इसका मतलब हो जाएगा 25%। मेरे ख्याल से आपके समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, मान लीजिए अब इसको बढ़ा के अगर बात करें, जैसे किसी संख्या का, मान लीजिए कोई संख्या है 34, मान लीजिए 3450 है। अब इसको उन्होंने क्या किया, 3450 को कह दिया कि इसको बढ़ाना है या इस संख्या को 66.67% वृद्धि कर दी जाए। 3450 में 66.67% की वृद्धि कर दी जाए तो संख्या कितनी हो जाएगी? ठीक है, अभी बता रहे। तो 3450 प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई, देखिए
अगर आपको इसकी फ्रैक्शन नहीं पता है तो आपके लिए बड़ी संकट होने वाला है, बड़ा संकट होगा। और फ्रैक्शन कल का वीडियो देखिए, अभी हमने फ्रैक्शन बताए थे। इसकी फ्रैक्शन होती है 2/3। इसकी फ्रैक्शन होती है 2/3। मैंने क्या बोला कि संख्या थी कितनी, 3450। वृद्धि कितनी की है, 66.67% की। बेटा वृद्धि है या कमी, तो अभी अभी हमने आपको बताया वृद्धि है। वृद्धि का मतलब है कि हमारे पास वैल्यू थी कितनी, 3, और वृद्धि कितने की हुई, 2। ये मूल वैल्यू है, ये जुड़ेगी तो यानी 5 हो जाएगी। यानी 5/3 से मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि 3 रुपए थे, 2 वृद्धि हो गए, 3 और 2 5। बेटा इसे डिवाइड करो। अब पहले तो हम ये देखें डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 3 और 4 7, 7 और 5 12। अब 12 का मतलब 2 और 1 3, यानी डिवाइड हो रहा है। 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 पचे 15, 0। यानी 5 का 0 गुणा करेंगे 0, 5 25 हासिल 2, 5 एकन 5, 5 और 2 7, 5 एकन 5, 5750 रुपया। बस यही आंसर हो जाएगा। अब जरा देखिएगा अगला क्वेश्चन मैं फिर लिख दे रहा हूं। जैसे मैं लिख दूं 7100 मान लीजिए, मैं कुछ लिखे दे रहा हूं 40। अब इसमें कुछ कमी करवा देंगे, इसमें हम कुछ कमी करवा देंगे, और कमी करवा दे रहे हम 14.28%। ये बहुत ही नॉर्मल सोच के हम बहुत नॉर्मल फ्रैक्शन वैल्यू बोल रहे हैं। 14.28% की हम इसमें कमी करवा रहे हैं। तो आपके दिमाग में बस एक बात गूंज जानी चाहिए एकदम से कि 14.28% की कमी हो रही है। तुरंत आपके देखो, आप इसे 100 में से माइनस कर लो, हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कर नहीं पाओगे। करोगे बड़ी समस्या होने वाली है। तो सिंपल सा है, आपको तुरंत इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। अब 14.28% की फ्रैक्शन कल मैंने बताई थी, 1/7 होती है, 1/7 होती है। अब देखिए तो 7140 में गुणे, कमी है यानी 7 रुपए हैं, कमी 1 की है, तो इसका मतलब हो जाएगा 6। यानी हमारे 7 रुपया 6 रुपया में बदल जा रहे हैं। तो 7 6/7 से मल्टीप्लाई, 7 का पढ़ा पढ़ो 7 से ज्यादा ना हो, 7 एकन 7, 1 में भाग जाएगा नहीं, भाग खबाई बिंदी, 7 दूनी 14, 0 0, 6 दूनी 12, और 6 शून्य यानी 1, और 6 एकन 6, 6120 रुपए। देख लीजिए पहले क्या हुआ, 66.67% की वृद्धि थी, हमने हर में अंश को जोड़ दिया। अब की बार कमी हो रही, मैंने घटा दिया। और एक दो एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं अभी। देखिए, तब तक चैनल को शेयर कर दीजिए सभी मित्रों में। जितने भी आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और भी जो है ट्विटर वगैरह, जहां पर भी हो आपके मित्र जिनसे जुड़े हो, प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर शेयर जरूर कर दीजिए। और मित्रों से कहिए कि एक बार जुड़े, आपको बहुत कुछ, बहुत ऊंचाई तक ले जाने का मेरा ये कार्यक्रम और सपना है। देखिए देखिए अब हम फिर से कोई क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। जैसे मैं लिखूं 48,160 रुपया है, 48,160 रुपया है। इसमें मैं वृद्धि करना चाह रहा हूं 6.25%, 6.25%। अब आपने देखा सर जी 6.25% की वृद्धि करनी है, 6.25% की वृद्धि करनी है, तो 6.25% की अभी अभी मैंने आपको फ्रैक्शन बताई है। ये फ्रैक्शन आपको अच्छा देखो, एक अब आप नजदीक कैसे पहुंचोगे, सर जी आपने कैसे याद कर ली? अरे याद नहीं किए, हम जैसे ही 6 का भाग देंगे तो ये 16 छंग 96 लगभग 16 के करीब मामला जा रहा है, और वहीं से हमारा आंकड़ा कुछ टच कर जाता है। तो 6 को करीब ले जाएंगे किसके, 100 के, यानी 100 में 6.25 का भाग करेंगे। तो हमारे दिमाग में मुझे आ गया कि ये 16 बार भाग जा रहा है, इसका मतलब बेटा इसकी फ्रैक्शन हो गई 1/16। अब अगर इसमें वृद्धि है तो 48,160 में गुणे बेटा वृद्धि है, क्या है, वृद्धि। तो वृद्धि का मतलब है कि हर 16 में से, यानी 16 रुपए को बढ़ाया कितना जा रहा है, 1, यानी 17। तो 16 एकन 16,
16 48। बेटा अब देखिए इसमें भाग 16 का तो भाग जाएगा, लेकिन 16 एकन 16, लेकिन एक साथ में भाग खवाई बिंदी 16 एकन 16, 17 0, 17 एकन 17 हासिल 1 और 17 तिया 51, यानी 48,160 रुपया जो है वो बढ़कर हो गए 51,170 रुपये। अब बेटा अगर यहीं पर अगर कमी होती तो 16 से 1 घटा देते, 15/16 हो जाता, है ना। एक एग्जाम्पल और लेते फिर कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट करते रहना बेटा, मैं बता रहा हूं काम आएंगे। देखिए अब जैसे फिर से कोई वैल्यू ले रहा हूं मैं, 57,380 को ले रहा हूं और इसमें कमी करा दे रहा हूं। इसमें कमी हो रही है 10.52% की, 10.52% की कमी हो रही है। मेरे पास मेरी जेब में 57,380 रुपया है, कमी हो रही है 10.52%। अभी इससे पहले मैंने 5.26% की कुछ वैल्यू बताई थी, 1/19। तो इसका मतलब हुआ बेटा इसकी वैल्यू होगी 2/19। कमी है, माइनस होगा तो 57,380 मल्टीप्लाई बाई कमी हो रही है तो 19 में से 2 घटाएंगे 17 और बटे 19 से डिवाइड कर दो, 19×57 भाग खवाई बिंदी, 19×2 38 0, 17×2 34 और 17×3 51, 51,340 रुपया। थे कितने 57,380, बचे कितने 51,340। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों सरकारी नौकरी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न वर्गीय परिवार से आ रहे हैं तो भारतवर्ष में एक सरकारी नौकरी बहुत जरूरी है। देखो बहुत कम किस्मत वाले लोग होते, बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो निम्न वर्ग से आए फिर आप अंबानी बन जाओ, अडानी बन जाओ। ये कोई नॉर्मल काम नहीं होते हैं, ये गॉड गिफ्टेड काम होते हैं। गॉड गिफ्टेड है कि हो गया तो हो गया, आप सोचो कि हम भी हो जाएं। और नौकरी एक ऐसी चीज़ है कि आप अपने जब आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो आप ये मान लीजिए कि फिर आप बहुत कुछ सोच सकते हो। एक परमानेंट फिक्स हो जाता है कि आपको 30,000, 35,000, 40,000 ये रुपये आपको मिल जाए। और फिर नौकरी में आप ये भी देख रहे हो कि आप कार्यपालिका के हिस्सा बन जाएंगे। अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन रहे हो या बैंक में जा रहे हो, अब मान लीजिए आपके घर में करोड़ों का बिजनेस हो रहा है, अब हम और आप जो है इनकम टैक्स में ऑफिसर हैं, आप ईडी में ऑफिसर हैं, आप एक्साइज में इंस्पेक्टर हैं, तो आप समझ सकते हो आपका बिजनेस कितना सुरक्षित है। जरूरी नहीं है कि आप अपने ही लिए, आप एक बार आप जब नौकरी लगेगी ना तो आपके पिताजी है ना घूम घूम के चारों तरफ, आपके अगर बाबा जी होंगे तो वो घूम घूम के बताएंगे आपकी रिश्तेदारी। हमारे एक रिश्तेदारी वहां का लड़का इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना है, वहां का लड़का बैंक में पीओ हो गया, एसबीआई में पीओ हो गया, आरबीआई में असिस्टेंट हो गया है। और आपको पता है एक पद पे नॉर्मल अगर हम कंपटीशन बताएं तो एक पद पे 100 लोगों की फाइट हो रही है, किसी भी एग्जाम में एवरेज है, इससे प्लस ही मिलेगा। अब सरकार आपको ही नौकरी क्यों दे, 99 लोगों को क्यों हटा दें? आप कौन से स्पेशल हैं? देखिए सर्दी भी होगी, गर्मी भी होगी, बरसात भी होगी, 99 लोगों ऐसे होंगे जो आपको मिलेंगे भी। एक ही लोग तो कोई होगा पागल बना घूम रहा होगा, पढ़ रहा होगा, एसआरजी चैनल पे जुटा पड़ा होगा, एक एक वीडियो देख रहा होगा, फिर वो तो नौकरी ले ही जाएगा ना। तो आप ये सब चीजें दुनिया के भ्रम छोड़ दो, दुनिया के सारे भ्रम छोड़ दो। सफलता की एक बात तो है, जो मेहनत करता है उस पर फिदा हो जाती है, और नहीं तो फिर रात में वही हमने तो तन्हा उम्र है गुजारी, यही गाना सुनोगे बेटा। ठीक है तो पढ़ लो, हाँ नहीं तो कोई साथ नहीं देने वाला है बाद में, सिर्फ जो है हाँ। तो फिर चलो ठीक, आगे हम कुछ क्वेश्चन आपके सामने लगा रहे हैं। देखिए एक कस्बे की जनसंख्या
वर्ष 2007 में 2,68,000 से बढ़कर वर्ष 2010 में 3,75,200 हो गई। 3 वर्षों में जनसंख्या में वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि बताओ। अब आप लोग देखिएगा, कस्बे की जनसंख्या वर्ष 2007 में कितनी थी? 2,68,000 थी। 2007 में आपके गांव की जनसंख्या 2,68,000 थी। अब 2010 का जब आंकड़ा देखा गया तब ये जनसंख्या मिली आपको बेटा कितनी? 3,75,000 नहीं 37,000, 3,75,200, ठीक है। अब 3 वर्षों में जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? वैसे हमारे हिसाब से कुछ बच्चों को तो मन ही मन लगा लिया होगा। जैसे 2007 में, अब मैं यहां से लिख रहा हूं बेटा, 2007 में जो जनसंख्या थी वो प्यारे बच्चों 2,68,000 थी। और 2010 में जो जनसंख्या है वो आपकी हो गई है 3,75,200। प्यारे बच्चों पहले एक काम करो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। देखो अंत के 2 अंक देखो, इसमें क्या 4 से भाग जा रहा, इधर भी जा रहा, इसका मतलब 4 का भी भाग जा रहा है। डिवाइड कर दो 4 से भी, तो 4 छंग 24, 2 बचे, 4 सते 28 और 0, 4 नेम 36, 1 बचा, 15 हुआ, 4 तियो 12, 4 अठे 32। इसका मतलब 8 का भी भाग जा रहा था। हमें 3 अंक चेक कर लेने चाहिए थे, 8 का भी भाग जा रहा था। सॉरी बच्चों थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, रुको 1 मिनट, इसको हम पूरा साफ कर रहे हैं क्योंकि रेज हो गया था। यहां पे कितना था? 2,68,000। $3,75,200। 0 से 0 कैंसिल। अब जरा इसे डिवाइड करिए। अब देखो कोई बात नहीं, अब हम एक चीज देखिएगा, देखो एक नियम होता है, आपको बता दें, ये संख्या पद्धति में कभी पढ़ाएंगे कि 2 की पावर n का नियम होता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम n अंक 2 की पावर n से विभाज्य हैं तो वो पूरी संख्या 2 की पावर n से विभाज्य हो जाएगी। जैसे अगर 2 की पावर 1 है तो आपको केवल अंतिम अंक 2 देख लेना है। 2 की पावर 2 है तो अंतिम, अब 2 की पावर 2 का मतलब 4, आपको अंत के 2 अंक देख लेने हैं। 2 की पावर 3 है, ठीक है, लाइट चली बच्चों, तो 2 की पावर 2, अब जैसे 4 है तो हमें अंत के कितने अंक देख लेने हैं? 2, अंत के 2 अंक देख लेने हैं। अगर उसमें 4 का भाग जा रहा है तो कंफर्म है पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। 2 की पावर 3 है, इसकी वैल्यू 8, तो आपको अंत के केवल 3 अंक देखने हैं। उसमें अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। अब अगर हम इस 3 अंक को देख लें, इधर 3 अंक को देख लें, क्या 8 का भाग जाएगा? देखते हैं भाई, 8 अठे 64, 4 बचे, 8 पंचे 40, जा तो रहा है। 8 नेम 72, 3 बचे, 8 चौकू 32, इसका मतलब 8 का भाग जा रहा है। तुरंत 8 से डिवाइड करा दो दोनों तरफ। अब जैसे ही डिवाइड कराएंगे, 8 तिया 24, 2 बचे 28 हुए, फिर 8 तिया 24, अब बचे कितने? 4, 8 पंचे 40, 8 से डिवाइड कराओ, 8 चौकू 32, 5 बचे 55 हुए, 8 छंग 48 और 8 नेम 72। 335 से कोई वैल्यू बढ़कर किधर की ओर जा रही? 469 की तरफ। अब आप समझ सकते हो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। 9 में से 5 गए, 4 हुए, 6 से 3 गए 3, और 4 से 3 गए 1, यानी 134 की वृद्धि हुई 335 में। अब 134 बटे में 335 और मल्टीप्लाई बाई 100। अब ये 100 क्यों? क्योंकि हम परसेंट में निकाल रहे हैं और परसेंट का मतलब 100 की तरफ जाएंगे। डिवाइड करते हैं, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 दूनी
10। यानी हमें कुल मिला के ये देखना है परसेंट में 20 का गुणा किस में है। देखो एक तो ऑप्शन से कंफर्म हो गया, क्योंकि जो भी होगा वो 20 के गुणे माना है। 28 है नहीं, 30 है नहीं, 32 है नहीं, 40 होगा। बाकी हम आपको देखते हैं, 67 दूना 134 होता है, 20 दूना 40%। सिंपल सा हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको और भी ऑप्शन निपटा सकते थे यहीं से। थोड़ा सा अगर हम देख लेते, अगर इसको देखोगे, जैसे इसमें आपको पता है 5 से डिवाइड होगा और कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपको संख्याओं का खेल आना चाहिए। जैसे अगर हम यहीं पे देख लेते केवल 335 को, तो 335, और आपको पता है चूंकि यही बटे में रहने वाला है, 5 से 5 छका 30 और 5 सत्ते 35। अब जब 67 करोगे, 67 का इसमें भाग दे देते, कंफर्म चला जाता। ठीक है, अब वहां से आपने बहुत शॉर्टकट में निपटा देते। कोई नहीं, आगे और भी बताएंगे, अभी पहले बेसिक से पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ये तो नहीं कराया था। 180 के, बेटा देखिए, 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए, मुझे नहीं मालूम। 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए, 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। देखो बड़ी सिंपल भाषा समझेंगे, 10 में कितना जोड़ें 15 हो जाए, बताओ भाई। सबको पता है 5 जोड़ देंगे तभी तो 15 होगा। 20 में कितना जोड़ दें कि 30 हो जाए, सबको पता है 10 जोड़ेंगे। 90 में कितना जोड़ें कि 110 हो जाए, 20 जोड़ेंगे तभी 110 होगा। इतनी बातें कंफर्म है। तो बेटा देखिए, ये 5 आएगा कहां से, हम 10 में कितना जोड़ें कि 15 हो जाए, आप 15 में से 10 घटा दो, उतने ही जोड़ दो। 20 में कितना जोड़ें कि 30 हो जाए, 30 में से आप 20 घटा दो और जो कुछ बचे वही जोड़ देना है। 90 में कितना जोड़ेंगे 110 हो जाए, 110 से 90 घटाओगे 20 आएगा, 30 से 20 घटाओगे 10 आएगा, 15 से 10 घटाओगे 5 आएगा। यानी 360 के 20% से 180 का 15% घटा दो, आंसर आ जाएगा। देखिए बेटा, देखिए समझने का प्रयास करें। 360 का 20%, 20% का मतलब 5 का भाग करा दो, बात खत्म। 20% का मतलब 5 से भाग, तो 360 के 20% से आपको माइनस करना होगा 180 का 15%। बोलो हाँ या ना। बेटा 15% की वैल्यू क्या होती है, 3/20। 20% की वैल्यू 1/5। तो अगर हम इसको देखें, वैसे इसको देखें तो परसेंट से दोनों जीरो कैंसिल हो जाते हैं, परसेंट से दोनों जीरो कैंसिल, तो 36 दूना 72 माइनस। अब अगर हम इसमें 15 को देखें तो आपको जरा जीरो, 15 8 120 हासिल 12, 15 एकन 15 12 27, और परसेंट लगा है तो इस परसेंट से दोनों जीरो कैंसिल। अब 72 से जरा 27 घटाइए, देखिए किधर जा रहा, तो 12 में से 7 गए 5, देखो अंत में 5 किसी की लिखा है, ये है, बस यही आंसर हो जाएगा। बाकी इसको घटाओगे तो 45 ही बनेगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याएं 4/5 रेशियो 5/6 के अनुपात में है, अरे ठीक है कोई नहीं, आसान सा है। 4/5 अनुपात 5/6 के अनुपात में है। अच्छा, अनुपात में एक चीज मैं आपको बता दूं, बड़ा सिंपल सा है कि अगर कहीं पर अनुपात लिखा है तो आप अपनी सुविधा अनुसार अनुपात में गुणा करा सकते हो, भाग करा सकते हो, जोड़ घटा नहीं सकते हो। दो संख्या 4/5 अनुपात 5/6 के अनुपात में है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। सुनो, 4/5 रेशियो 5/6। बेटा देखो, ये निशान काहे का है, रेशियो का। अनुपात का मतलब गुणा भाग कुछ भी करा सकते हो, कुछ भी करा सकते हो। मुझे लगा यार इसे थोड़ा सॉल्व करना कठिन है। ठीक है, उठाओ इस 6 का गुणा 4 में करा दो, तो 6 चौको 24, अनुपात 5/25। ये अनुपात अगर कहीं पर भी है, कहीं पर भी है, लागू है।
पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक है? बेटा पहली संख्या हमारी 24 है, दूसरी संख्या 25 है, तो ये इससे देखो कम है। ये क्या है? कम है। और पहली संख्या दूसरी संख्या से यानी एक कम है, और दूसरी संख्या से यानी 25 में एक कम है। अगर 25 में एक कम है तो 50 में 2 कम होगी, 100 में 4 कम होगी, 4% आंसर, यानी बटे में 25 और गुणे में 100। 25 चौकू 100, यानी बेटा 4%। अब चूंकि कम है पहली संख्या दूसरी संख्या से, तो 4% कम देखो कहां लिखा है? ए ऑप्शन, 4% कम। बच्चों देखो, अगर आपको कोई भी समस्या लगे तो प्लीज कमेंट में जरूर लिख देना, या आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। जो भी समस्या आपको लगे इस नंबर पे व्हाट्सएप आपको तुरंत विदिन 10 मिनट, आपको 10 मिनट के अंदर इस पर रिप्लाई मिलेगा। अगर कोई समस्या है आप इस पर मैसेज कर सकते हो, तुरंत रिप्लाई मिलेगा और दूसरे दिन आपको सुधार मिल जाएगा। ठीक है, और आपको पीडीएफ का भी बहुत जल्दी इंतजाम किया जा रहा है, पीडीएफ भी मिलेगी। पेन पेपर लिए रहना, ऐसा नहीं है कि कभी आए और ये जो है आज आए कल नहीं पढ़ाएंगे, परसों नहीं पढ़ाएंगे, डेली पढ़ाएंगे, परमानेंट आपको क्लास मिलेगी। चलो देखते हैं, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से सवाल आपके अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, बहुत ही बेसिक सवाल है। चलो, ये तो मैं आपको कल लगवा चुका हूं, ये भी हो गया है। ये पिछला वीडियो देख लेना, ये भी लगवा चुका हूं, पिछला वीडियो देख लेना, और इसको भी मैंने बताया था, ये भी आप पिछला वीडियो में देख सकते हो। इसको देखते हैं। देखिए बेटा, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। ठीक है, दो संख्याएं हैं, घर में 3 भाई हैं। अब 2 भाइयों के पास तीसरे भाई से एक भाई जो है उसके पास तीसरे व्यक्ति से 30% कम पैसा है, और दूसरे का पास 37% कम है। देखो, कोई बटे अटे है नहीं, दशमलव है नहीं, तो सिंपल भाषा में हम लगा देंगे। 3 भाई पहले लिख लेंगे, ए बी सी। 3 भाई हैं, तीनों को हम लिख लेंगे। अब आपको पता है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, किससे? तीसरी संख्या से, कंपेयरिंग दोनों की तीसरी से कराई जा रही, यानी इसमें एक दूसरे को भिड़ाया नहीं जा रहा है। यानी दो संख्याएं यानी ए और बी, बोलो बोलो, ए और बी, इन दोनों की कंपेयरिंग किससे कराई जा रही है? सी से। तो हम एक काम करते हैं, इसको लिख ले रहे हैं 100। बेटा याद रखना, अगर यहां पर कुछ दशमलव होता, फ्रैक्शन होती, तो कुछ और फिर लेते जिससे हमारी कैलकुलेशन बचती, लेकिन इसमें सिंपल सा है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, यानी ये वाली जो वैल्यू है ये 30% कम है। अब 30% कम होने का मतलब हुआ ये हो जाएगी, यानी 30% कम है, तो आप कह सकते हो ये वाली होगी 70, और बेटा ये कितनी कम है? 37। बेटा ये जब 37% कम है तो ये होगी 63। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। ठीक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? आपको पता है 7। अरे दूसरी 63, पहली 70, ये कितनी कम है? 7 बटे में 70 मल्टीप्लाई बाई 100। 100 क्यों? क्योंकि अगर आपको कहीं पर भी परसेंट लगाना है, जैसे 2 है, इसको परसेंट बदलो, बस 2 जीरो बढ़ा के परसेंट लगा दो। 4 बटे 5 है, इसको परसेंट बदलो, तुरंत 2 जीरो लगाओ, परसेंट हो गया। 1 बटे 8 है, इसको परसेंट बदलो, बस 100 का गुणा करा दो, परसेंट बदल दिया। इसी प्रकार 7 है, और 7 किससे कम है? 70 से। परसेंट बनाना है, 100 का गुणा करा दिया, 0 0 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 10% आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10% आंसर हो जाएगा। आज के लिए यहीं पर कुछ लाइट की समस्या है, अगली क्लास कल फिर आपको मिलेगी। आज के लिए धन्यवाद।